बहुए मुक्की नहीं तू है भी थोड़ी ब्याले मारे जाना भी और झट झट पका है सब्जी ओलन जो भी करना तेरे और पैक पुक कर पूरा। आहो आम जी मुकने ही आली हूँ, बस ये ओलन जा पक जाओ मेरे तब मारे टिफिन पैक करना और बस तब निकलना ही वे। मुझे ईशा सुन रखा बहुए भाई तेती केदारनाथ था मैं ना जाडा भी बहुत हो तो तू ईशा करना बैगा में एक शॉल और एक स्वेटर और जराबा ए भी पा लो वे, अब अपना भी पाए और मेरा भी पाए। आम जी तेती बरखा भी बथेरी हो मुझे छत्ते तो पाए ना पर प्लास्टिक वाली जूंग भी पा लो जे कई बरखा हुई तो पूरी काटड़ी मारे अपनी जूंग और पहन लोनी। बलिए बहुए से जूंग का करनी तेती पता कितनी अवावनी जूंग मारी उड़नी पूरी से पानी थी से बचड़ी थी मारे घरे पीपी किट से भी बढ़िया ठीक लिए बिगड़े नहीं हम तिंदे। आहो आम जी ए बोला बे तुम्हें ठीक मखे तो याद ही नहीं था 2 बचड़ू बे हमारे घरे बस से पानी पे मारे ठीक बोला आम जी तुम्हें बस बरखा दे भी बिजने दे बच जाने हम तो कमाई बेना इसे जे आइडिया तो ना मानदे पूछा कर तू। अच्छा एक चीज दे ही पानी रोग हुई मारे बैगा में काबली जोत पाना और ज्योति के गिऊ भी पाए अपने गरारा गिऊ लो जाना मारे तेती तब अब गरारे गिऊरी जोत बालनी पे मारे तेती अपने केदारनाथ में बाकी तो लिए मारे काल हो जाना एती दे। आम जी मोए तारे बोलने दे पहले ही पा पाया वे गिऊ और जोत मोए सुना था कि वारी भागवता में भाई तीर्थ स्थाना पे अपने गरारी जोत बालनी पड़ो अच्छा माना जाओ। चल तब सब कुछ होगा हमारा पैक तू ईशा करना बस तैयार हो और मारे झट चलना वे तब बस ठीक आम जी आऊं थोड़े जे बांडे जे मांज लू ना और बस रोटी पैक करूँ और बस चलो तब। और डार्लिंग तुम कुछ सामान भूली तो नहीं, सब कुछ डाल लिया ना? केदारनाथ में बहुत ठंड होती है। जी सब कुछ डाल लिया, आपके कपड़े अपने कपड़े थोड़ी बहुत दवाइयाँ और कुछ जरूरी का सामान भी डाल लिया आपका और अपना। प्रिया डार्लिंग मेरा तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें मंदिर के बाहर ना दोबारा से प्रपोज करूंगा अपने घुटनों पर बैठकर। अरे आप भी ना बस ऐसी बातें करते हो ना, इतने रोमांटिक हो जाते हो एकदम से। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब घुटनों पर बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसे ही प्रपोज कर देना आप मुझे। नहीं तुम मुझे मना नहीं कर सकती, मैं तो घुटने पर बैठ के और एक गुलाब का फूल दे के और बैकग्राउंड में केदारनाथ का मंदिर आएगा, वाओ अल्टीमेट सीन होएगा। चलिए अब आपसे तो मैं कोई जिद भी नहीं कर सकती, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर लेना, लेकिन हाँ फिर जब इतना रोमांटिक सीन करना है ना तो किसी को बोल के अपनी एक रील भी बनवा लेंगे वहाँ पर। हाँ डेफिनेटली, रील क्यों नहीं बनाएंगे, मैं तो अपना वो भी ले आया हूँ, हैंडी कैम वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ। ऐसे यादगार पल तो अपने दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे ना, फेसबुक पर डालेंगे। अरे आप बिना बस सब लोग जल जाएंगे, लोग तो हनीमून मनाने पता नहीं कहाँ घूमने जाते हैं और हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ, वाओ अल्टीमेट। अरे बाबू मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी खरीदने चाहिए, रास्ते से ले लेंगे ना, ऐसा ना हो वहाँ जाकर मिले ही ना। अरे यार प्रिया तुम भी वही बात करती हो, ये सब चीजें अब सब जगह उपलब्ध हो जाती हैं, बस एक ऑर्डर देने की जरूरत है, अपनी जेब गर्म होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ सब जगह मिल जाता है। वैसे बाबू हम लोग कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे? हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ, बस फिर खाना पीना खा के रात भर टेंट में सोएंगे और मॉर्निंग में अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर देंगे। हाँ टेंट में सोएंगे क्या बाबू, आप बिना खूब रोमांटिक हो रहे हो, चलिए ठीक है। अरे यार तुम तो हर बात मजाक में ले लेती हो, मेरा एक दोस्त है ना उसने ही सारा अरेंजमेंट किया है हमारा वहाँ, तुम देखना तो सही। अच्छा बाबू लगता है मुझे कुछ बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बहुत मजे करने वाले हैं हम लोग वहाँ पर। जय हो केदारनाथ महाराज की। अम जी आ जाऊं तारी वजह से ये केदारनाथ हरी धरती पाए पहुंची, तारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुए तू मेरा के निखे लिए धन्यवाद करने लग रही, ये तो केदारनाथ महाराज जी रा धन्यवाद कर तू जो हम सासू बहुआ 2 ही जनी एती पहुंच गए। आहो आम जी हमें पता नहीं कितने अच्छे कर्म कर रखे ले जो हमें मौका मिला एती पहुंचने रा। अच्छा एक बात ही सुन बे, जे कुछ खाली रस्ते में ही तो का बोली सारा कूड़ा अपने बैगा में ही भरना बे, ओरा पोरा निशेटना के ही नहीं, और ओम नमः शिवाय रा जाप करना और तब चलना बे हागू। ठीक आम जी जिसा तुम बोल ले। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग प्रिया। फिर कैसी रही रात टेंट में? बाबू रात को तो मुझे बहुत ठंड लगी यार, यहाँ पर बहुत सर्दी है, पर ये देखो वाओ कितना अच्छा नजारा, कितने सुंदर बादल, नीला आसमान, हरी घास, वाओ वाओ वाओ। रुको प्रिया थोड़ी एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं फिर चलते हैं, तभी ये चढ़ाई चढ़ी जाएगी, वरना तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। हाँ मैं भी ले लेती हूँ,
वरना तो मेरा पूरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा चलते चलते। थोड़े आगे चलकर ना प्रिया चिप्स के पैकेट भी निकाल लेना खाने के लिए। खाते खाते चलेंगे ना तो एनर्जी भी कम नहीं होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यार प्रिया अपना बैग थोड़ा हल्का करो ना, ये चिप्स निकालो, थोड़े खाते हैं। बाबू ओ प्लीज, अब ये चिप्स खा कर ना ये कचरा मेरे बैग में मत डालना प्लीज, इतना इम्पोर्टेड बैग है मेरा, यहीं फेंक दो। अच्छा प्रिया एक बात तो सुनो यार, ये चिप्स खा के तो ना बिल्कुल भी पेट नहीं भरा और पूरी की पूरी एनर्जी खत्म होगी यार चलने में। ऐसा मन कर रहा है कि क्यों ना कहीं हम जंगली मुर्गा खा लें, कुछ चिकन पार्टी ना हो जाए। यार आखिरकार हम घूमने आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। इन केदारनाथ की वादियों में हम शांति से अपना जप तप पाठ पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग इस देव भूमि को अपवित्र कर रहे हैं। हम अपना ध्यान अपने तप में कैसे लगाएं? संत तुम सही कह रहे हो। ये हेलीकॉप्टर की इतनी जोर जोर से गड़गड़ाहट और लोगों का चिल्लाना और मांस मदिरा पीना हमारी इस देव भूमि को अपवित्र कर रहे हैं। गुरुवर, इन श्रद्धालुओं में कुछ तो बहुत अच्छे श्रद्धालु भी हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु बोलने मात्र एक श्रद्धालु हैं जो सिर्फ घूमने और मौज मस्ती करने के लिए यहाँ हमारी पवित्र धाम केदारनाथ को दूषित करने के लिए ही आते हैं। अगर यही सब कुछ चलता रहा हमारी देवभूमि में तो वह दिन भी दूर नहीं जब यहाँ पर प्रलय आ जाएगी। लेकिन गुरुवर, अगर केदारनाथ में दोबारा से प्रलय आ गई तो फिर जो अच्छे श्रद्धालु हैं वह भी परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम तो सब श्रद्धालुगण से यही कह सकते हैं कि जब भी कभी तीर्थ आओ तो गंदगी ना फैलाओ, अच्छे से आओ, अच्छे से पूजा करो, शुद्धि से आओ और हमारी देवभूमि को पवित्र बना के रखो। हर हर महादेव। बाबू फाइनली पहुंच ही गए हम लोग। अब चलो वो सीन क्रिएट करते हैं जो हम लोगों ने घर से आते वक्त प्लान किया था। हाँ हाँ बिल्कुल प्रिया, तुम बोलो और वो काम मैं ना करूं। चलो वो मोटी सी एक आंटी खड़ी है ना हमारे पीछे, उनको बोलते हैं हमारी रील बनाने के लिए। एक्सक्यूज मी आंटी जी, क्या आप हमारी एक रील बना देंगे प्लीज? रील से किसी रील लिया का लग रहा तू बोलने? नॉनसेंस, पता नहीं क्या बोल रही है ये आंटी जी। बेबू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बलिए नॉनसेंस कैसे लग रही तू बोलने? तू का जानने लग रही भैया, कुछ समझने नहीं लग रही। कमबख्त, मंदिर में आते ही इस मोटी आंटी ने मूड खराब कर दिया ना। मक्खे का स्यापा पड़ रहा तारा मूड खराब करने रहा है। इतनी पवित्र धरती पाए पहुंचे रो, तुम इतनी धरती के दूषित करने लग रहे। उसे तुम केदारनाथ दाम मारो है और तुम इतनी का करने लग रहे। सारे बाटा में तुम्हें इतना कूड़ा फेंका है। कई तुम शराब लग रहे पीने, कई तुम मीट खाने लग रहे और उसे तुम दामारी यात्रा पे चल रहे हैं। ओ एक्सक्यूज मी आंटी जी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हम जो खाएं जो पिएं जैसे मर्जी रहें, आपको क्या मतलब है इससे? आप अपना काम करो, दर्शन करो और चलते बनो यहाँ से। ओ छोटिए जमखेड़ी अपनी संभाले रो रखे वे, का लग रही तू जपड़े और सेवी मखे होशी में रोए। देखे के एक चटराला लग रो मुआ पाई। हाँ, आपकी ऐसी हिम्मत, आप मेरी वाइफ से ऐसे बात कर रही हो? किसे बोल रही हो थप्पड़ मारने के लिए? ओ छोटुआ का लग रहा तू जपड़े। मेरा जब बस चलदा ना तो आऊं तो तारे हुंदे ही दे देंदी पटराले, पर पता नहीं कैनी क्या चुप रोई। डिस्गस्टिंग। बाबू मैंने आपको पहले ही कहा था हनीमून मनाने कहीं और चलो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी। अब देख लिया ना, सारा मजा किरकिरा कर दिया इस मोटी आंटी ने। छोटिए का बोला तो है हनीमून से भी केदारनाथ में? फिटे ही मुंह तेरा तो। अच्छा अब समझी बे आऊं, तुम आ रहे हनीमून मनाने। तुम्हारे थोड़ी भी ना आसो एती भाई हम देवस्थाना पे आ रहे। तुम जे जिसे आदमी सही ना एती तभी तो से प्रलय आओ, जब भगवान रुष्ट हो जाओ ना तभी तो से अपना रुद्र रूप दिखाओ। बेटिए ताखे वो लाए पिकनिक स्पॉट, पर हमारे तो ये हमारा देवस्थान सो और एती शुद्धि सही आना पड़ो बे। और कूड़ा कचरा कहीं नहीं फेंकना पड़ता, ना मांस मदिरा खानी पड़ो, कुछ नहीं खाना पड़ता। अपना गरारा खाना ले आओ, न तो एती खाओ चुपी मान
और डंगा से ही आया करो देवस्थाना पे, नहीं तो से दिन दूर नहीं जब देव महाराज ते ही रुष्ट हो जाने। भैया जी, अगर आपको मेरी माता जी की बातें समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं आपको और जो हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं उन सभी से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि जब भी कभी मंदिर जाओ तो एकदम शुद्धि से जाओ, पवित्र होकर जाओ, अच्छे से जाओ। और आप तो नई नई दुल्हन हो, आपके ना मांग में सिंदूर, ना बिंदी, ना हाथ में चूड़ियाँ, ना आपने सूट पहना, ना साड़ी पहनी, और आप ऐसे ही उठकर आ गए। बहुए पता बेचारे का है, पैसे ही ना उले ना एणिये आंखें बोला ला भाई सूट पहने रो चल, ना बिंदी लाई ना चूड़ी पहनी, इसे ही आगो डंडर जे बने रो मंदरा में के। आंटी जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। भले माफी मांगदे के नीचे मांगने लग रहे, इस सामने देव महाराजा सो ना, इना दे मांगो माफी भाई, हमेशा जा काम करा सारे बाटा मई। तुमा जिसे श्रद्धालु ना मारी देवभूमि के अपवित्र कर दो, पता सो तुम्हें इतना पवित्र स्थान सो एती मोएशा सुनादा भाई, पाड़ा में ही बहुत बड़े बड़े संत अपनी तपस्या करते रहो हर घड़ी, और जो तुम्हें हरकता करी ना सारे रास्ते ये सब से महापुरुष देखते रहो, और तिनारी से जो ध्यान से लांदे रहो, से जो जप तप करते रहो ना, से बंग हो जाओ। जब तुम इसी जी हरकता करो तो सुधर जाओ और सुधर जाओ। जो हमा के देखने और सुनने भी लग रहे ना, आउ टीना के भी हाथ जोड़े रहो। ये बोलना चाहूँ कि जब भी कहीं मंदिर में जाना, चाहे से देवरा हो, चाहे से देवीरा हो, चाहे केसरा भी मंदिर हो, भैया शुद्धि से ही जाया करो, शुद्धि से ही जाया करो। शुद्धि तुम रख देनी और तब बादा में बोलो देव महाराज हमारे का भूल हो गई, का गलती कर दी, तो क्यों ना हम पहले दे ईशा प्रण कर लूं भाई, जब भी मंदिर में जाना तो शुद्धि से ही जाना और डंगा से ही पूजा पाठ करनी और रामा से ही तेती देवे आना। और जो तुम बाटा में ही खाने के कुछ ना कुछ लिया रखो, से तुम जरूर खाओ भैया, तारी एनर्जी भी कम नहीं होनी चाहिए। पर जो तेनीरा कूड़ा हो से अपने अपने बैगा में पाए रो, गरा के वापिस लो जाओ, नतरो जेती के ही जगह बनाई दी हो, डस्टबिन रखे दो, तिंदे पाया करो, लुर लुर ओरे और पोरे न फेंका करो। हर हर महादेव।